तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन डराइव करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, है ना। वी टी से डिनोट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में हमेशा पूछा जाता है इसका डेरिवेशन टर्मिनल वेलोसिटी का। बाकी तो सब समझ में आ गया होगा जो अभी एक्सप्लेन किया हम, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन डराइव करने के लिए फिर से हम लोग वही पुराना कंटेनर लेंगे, ये वही वाला पुराना कंटेनर जिसमें हम लोग क्या किए हैं, किसको डुबाए हैं, एक यहां पर एक लिक्विड लिए हैं, और ये लिक्विड कैसा है, विस्कस है। हाँ, विस्कस रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर विस्कस नहीं रहेगा, चलो हम ना यहां से ये पानी का ये शेड हटा देते ताकि तुमको क्लियर दिखे बॉल। विस्कस नहीं रहेगा तो इस पे विस्कस ड्रैग नहीं लगेगा बॉल पे, क्या है, नहीं आया समझ में? अगर ये मीडियम, विस्कस समझती हो? विस्कस मतलब गाढ़ा। एक होता है तुम्हारा ऐसे सिंपल मीडियम जैसे पानी, तो पानी में पानी का विस्कोसिटी बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पानी कहाँ गाढ़ा होता है। वही हनी ले लो, तो हनी तो भाई बड़ा जबरदस्त गाढ़ा रहेगा। तो विस्कस मीडियम होना चाहिए, यानी कुछ तो इसमें गाढ़ापन होना चाहिए, तब ना ये बॉल को ऐसे ऊपर एक ड्रैग लगाएगा, विस्कस फोर्स लगाएगा। क्या समझ रही हो कि नहीं? तो तुम ऐसा मत करना कि तुम पानी ले ली उसमें बॉल डुबाई, बोलेगी सर देखिए कहाँ इसमें ड्रैग लग रहा है, वैसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है कि ये पानी गाढ़ा होना चाहिए, ये जो तुम डुबा रही हो जिसको, इसका खुद का कुछ क्या होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, रो जिसको हम ले रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट डुबा रही हो ना, सब्सटेंस, उसका भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, जिसको हम रो लेके चल रहे हैं। अब तुम यहाँ पर बॉल किस चीज का, क्या चीज का बना हुआ बॉल, वो भी डिपेंड करता है ना, किस चीज का ऑब्जेक्ट तुम डुबा रही हो। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो लिक्विड है ये क्या होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम क्यों होना चाहिए भाई, बताओ, विस्कस मीडियम क्यों होना चाहिए भाई, बोलो। तब ना इसमें विस्कस ड्रैग लगेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से, विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स। और जब ये कोई चीज भी डूबता है तो आर्किमिडीज अंकल के हिसाब से यहां पर एक विस्कस, यहां पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, यू। किससे डिनोट करते हैं जिसको, यू, है ना, यू आर माई लव। और फिर नीचे में यहां पर ये बॉल का क्या होगा, वजन, W, वेट ऑफ द बॉल। जितना ज्यादा इस बॉल का वजन होगा उतना ज्यादा ये अंदर डूबेगा, और जितना अंदर तेजी से जाएगा उतना कस स्पेस पे EF लगेगा, और उतना कस स्पेस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। और तुम लोग को अच्छे से बता दिए हैं कि बॉल के पास, बॉल का सबसे पहले ना, अच्छा एक मिनट, ये जो हम लोग लिक्विड लिए हैं पहले इसके बारे में लिखते हैं। लेट अस कंसीडर अ विस्कस मीडियम ऑफ डेंसिटी कितना, ऑफ डेंसिटी सिग्मा। ये जो मीडियम है ना, इसका डेंसिटी क्या लिए हैं हम, स्वेच्छा। इस मीडियम का डेंसिटी क्या लिए हैं हम, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक। आवाज आ रहा है तुमको, तुम लोग को आवाज आ रहा है, यस सर बोलो एक बार, आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ, सिग्मा एंड दी, करंट मारने के चक्कर में हमको, एंड दी डेंसिटी ऑफ बॉडी बी रो। बॉडी का डेंसिटी कितना है, रो, ठीक। अब ये क्या है भाई, मेरा अपथ्रस्ट फोर्स, और ये वेट ऑफ द बॉल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ द बॉल का। किसका बात करेंगे, किसका बात करेंगे भाई, बोलो भाई, वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ बॉल। हम लोग जबरदस्त एक्सप्रेशन किसका निकालेंगे अभी, टर्मिनल वेलोसिटी का। और जो हम तुमको कहानी तभी से बता रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, कि ये बॉल कुछ देर बाद एक कांस्टेंट स्पीड से डूबने लगेगा, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद और क्लियरिटी हो जाएगा एक्सप्रेशन से, जो अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे वो, ठीक है। वेट ऑफ द बॉल को क्या हम लोग बोलते हैं, W। और इस वेट का फॉर्मूला तभी से क्या बता रहे हैं हम, mg बता रहे हैं। अब बताओ भाई कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो। मास इंटू वॉल्यूम होता है, ये होता है ना डेंसिटी, मास इंटू वॉल्यूम। तो यहां से अगर तुम बॉल का ये निकालोगी, हम कुछ साल बाद बूढ़ा हो जाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, हाँ बच्चों लिख लिया आपने, नहीं आपने तो नहीं बोलेंगे, लिखो बच्चों, नोट डाउन करो, कुछ साल बाद जब बूढ़ा जाएंगे तब। तो यहाँ से मास कितना आएगा, डेंसिटी बाई वॉल्यूम। तो अपने बच्चा लोगों को मत भेजना मेरे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि हम उस समय नहीं पढ़ाएंगे, उस समय तक हम बड़ा आदमी बन जाएंगे।
तो यहाँ से फिर वेट कितना आ जाएगा, डेंसिटी बाई वॉल्यूम। इस मास के, अरे भाई डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, मास निकालोगी वॉल्यूम को नीचे भेजोगी। देखो ये वेलोसिटी जैसा मत लिख देना, इसको कैपिटल वी लिखना, कैपिटल वी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक। अब वॉल्यूम किसका चाहिए हमको, किसका चाहिए, पानी का, पानी का, इस बॉल का ना। तो बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों क्यों होगा? अब तुम लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आया होगा, हैं ये क्या लिखे, ये भी नहीं समझ में आया होगा, ये वॉल्यूम इतना कैसे हो गया, ये भी नहीं पता चला होगा क्या लिख दिया। अरे ये बॉल स्फेयर है ना, स्फेयर का वॉल्यूम बचपन में क्या पढ़ी हो, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम नहीं होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कैपिटल इसलिए लिखे क्योंकि रेडियस आर लिए उसका बॉल का। क्या आया समझ में? तो यहां से फिर ये डेंसिटी बाय वॉल्यूम क्या लिखोगी, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ जी को ऐसे ही जी रहने दो, ठीक, जी को ऐसे ही रहने दो। हम उल्टा लिख रहे हैं ना यहाँ पर तभी से, ये तो हम उल्टा लिख रहे हैं, मास इंटू वॉल्यूम हम क्यों लिख रहे हैं तभी से। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना भाई, है उल्टा लिख रहे थे तभी से, सॉरी जोश जोश में थोड़ा उल्टा लिख रहे थे। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इंटू वॉल्यूम थोड़ी होता है, क्या हम भी मजाक कर दिए। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना भाई, हमको लगा कि ये नीचे कैसे डिनोमिनेटर में आ गया। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से जब तुम मास निकालोगी तो क्या लिखोगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे लिखोगी ना। अभी आया समझ में? डेंसिटी, क्योंकि मास और डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है उस सब्सटेंस का, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना पुट करोगी, बोलो वॉल्यूम कितना पुट भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। और इस मास को कहाँ चिपका दोगी, यहाँ पर। चलो इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1, और ये जो लाई है उसको क्या मान रहे हैं हम, इक्वेशन 2। तुम 2 को कहाँ डालोगी, 1 में। तो क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गया, वेट ऑफ द बॉल, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड चीज है, अपथ्रस्ट फोर्स। चलो अब बताओ तुम स्वेच्छा, अपथ्रस्ट फोर्स जो कि U है वो किसके वजह से लग रहा है, ये जो U अपथ्रस्ट फोर्स है वो कौन लगा रहा है, हैं? U अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, बोलो U अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, टी यहां छूट गया। U अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, फ्लूइड। इतना नहीं पता है यार, ये जो अपथ्रस्ट फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर, ये इस फ्लूइड की वजह से लग रहा है, आर्किमिडीज अंकल बता के गए हैं क्या। तो ये भी तो फोर्स है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस फोर्स का जैसे फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ रही हो, मास इंटू है, मास इंटू एक्सेलरेशन ना, मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन उसको ना बोलती हो। बैटरी मरने वाला, ओ माय गॉड, बैटरी का जान निकलने वाला। हाँ, तो यहाँ से U इक्वल टू हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और G हमेशा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बॉल अंदर डूब रहा है ना, तो ग्रेविटी इस पे नीचे लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन की जगह स्मॉल g लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा बताओ, यहाँ से ये कितना आएगा, बोलो m यहाँ से निकालो, m इज इक्वल्स टू सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई, तुम यहां पर ये जो U है ये किसकी वजह से है, ये U किस वजह से है, लिक्विड की वजह से, और लिक्विड का डेंसिटी क्या है, सिग्मा। देखो यहां पर लिखे हैं, लेट अस कंसीडर अ विस्कस मीडियम ऑफ डेंसिटी सिग्मा, यानी कि ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो मास बाय वॉल्यूम, वेलोसिटी, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और डेंसिटी हम लोग क्या लिए लिक्विड का, सिग्मा, और मास कितना लिक्विड का, मान के चलो m, ठीक। और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब तुम बोलोगी सर लिक्विड तो ये तो कंटेनर में है, तो आप वॉल्यूम इतना कैसे ले लिए, सही है कि नहीं भाई, वॉल्यूम तो इसका लेना चाहिए ना,
लेकिन ध्यान दो, ये अपथ्रस्ट फोर्स बना क्यों? सुनो तुम लोग ध्यान से, यहां पर जो अपथ्रस्ट फोर्स का बात करेंगे जब, तो ये तो लिक्विड की वजह से आ रहा है, तो फिर हम यहां पर जो वॉल्यूम लिख रहे हैं ये इसका क्यों लिख दे रहे हैं वॉल्यूम? क्योंकि ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ही ना अपथ्रस्ट फोर्स डेवलप होगा। इसका जितना वॉल्यूम रहेगा उसी वजह से अपथ्रस्ट होगा ना, समझी है? तो इसीलिए हम वॉल्यूम यहां पर किसका ले रहे हैं? बॉल का। आया समझ में ये? हाँ, तो यहां पर m को ऐसे ही रहने दो और ये m को ऐसे रहने नहीं दो, यहां से m निकालो भाई। m यहां से कितना आएगा देखो तो, m निकालो, मास कितना हो जाएगा? मास डिस्प्लेस्ड 4, एक मिनट, ये डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हमको मास चाहिए ना, तो मास चाहिए, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास हो जाएगा, यहाँ से अगर मास निकालोगी तो हो जाएगा, डेंसिटी कितना है? सिग्मा, और वॉल्यूम कितना है? v, वॉल्यूम इधर गया, तो यहाँ पर सिग्मा और वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये मास आएगा, आएगा बताओ, है? तो उस मास को यहाँ चिपका दो, m जो निकाली 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये हुआ मेरा कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 4। स्वेच्छा तुमको कहाँ डाउट है पूछो, कहाँ पर डाउट है पूछ लो, बोलो कहाँ पर डाउट है? हैं? कहीं नहीं है। ये वाला समझ में आया कैसे लिखे कि नहीं आया? दोबारा बताएं क्या ये वाला, ये जो ही 4 नंबर पे लिखे है ना उस पे थोड़ा नहीं समझ आ रहा है। हाँ सिग्मा 4/3 पाई। देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, मास इंटू mg होता है ना, mg। तो m का वैल्यू तुमको चाहिए, तो मास कैसे निकालोगी? वॉल्यूम को इस तरफ भेज दो, तो वॉल्यूम को हम इस तरफ भेज दिए, और डेंसिटी हम कितना लिए थे लिक्विड का? सिग्मा, तो डेंसिटी की जगह लिख दिए सिग्मा, और ये जो वॉल्यूम को इस तरफ मल्टीप्लाई किया उस वॉल्यूम को क्या लिख दिए? v। तो मास होगा ना सिग्मा इंटू वी, और ये वॉल्यूम डाल दिए हम बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर देखो ये m आ गया, तो ये देखो ध्यान से देखना, इस m की जगह पे हम ये पुट कर दिए, अभी आया समझ में? इस m की जगह पे ये पुट कर दिए, और ये g को ऐसे ही कैसे ही। क्लियर है कि डाउट है? ये आया समझ में? है? अरे कुछ बोलती नहीं हो, गूंगी, गूंगी, बहरी, बेवकूफ, गधी, गवार। कुछ समय जब बीत जाएगा, जब ये बॉल डूबते 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 अंदर चल जाएगा, तो इस बॉल का जो वेट है W, ये वेट किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के, यानी कि F प्लस U के होगा, बताओ है? अब ये F का मतलब क्या है? विस्कस फोर्स, और इस विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग क्या पढ़े हैं? 6 पाई ईटा आर वी, ये पढ़े हैं? तो इसको चिपका दो यहाँ पर, W इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, कर दिए पुट, 6 पाई ईटा आर वी प्लस, अब हम सारा वैल्यूज डाल रहे हैं, इसको मान के चलो इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये 5। तो यहाँ पर ये जो अभी हम लिखने वाले हैं, ये कहाँ से लिख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4, उसके बाद क्या है वहाँ पर? 5, उसके बाद एक और इक्वेशन क्या था? 3। देखो भाई ध्यान से, ये देख रही हो W इज इक्वल्स टू एफ प्लस यू, ये W का वैल्यू निकाले हैं, कितना निकाले हैं? ये, तो उसको यहाँ चिपका देंगे W को। उसके बाद F का वैल्यू क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी पढ़े हैं, स्टोक्स लॉ, और ये U कितना होता है? ये, तो इन सबको इसमें डाल दें, W, F और U का वैल्यू, ठीक। तो उससे हम किसका एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, कुछ समय बाद जब ये ऐसे बराबर होता है, तुम बताना जी नीरा, जब ये बराबर होता है W इज इक्वल्स टू एफ प्लस यू, तो इस वक्त बॉल के पास कौन सा वेलोसिटी होता है जिससे बॉल चलता है? कौन सा कांस्टेंट वेलोसिटी होता है और मैक्सिमम होता है, जो कि धीरे धीरे जिससे बॉल अंदर डूबता है? क्या बोलते हैं उस वेलोसिटी को? बोलो। टर्मिनल? इतना नहीं पता रे, तभी से तो वही पढ़ रही हो, टर्मिनल वही तो पढ़ रही हो बेवकूफ। टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं ना उसको, जब बॉल का वेट इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर होता है, तो उस वक्त जो बॉल के पास डूबते हुए जो वेलोसिटी एक्वायर होता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
तो इस एक्सप्रेशन में जब हम ये सारा वैल्यूज डालेंगे तो ये v जो रहेगा, v ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी होगा बोलो भाई, ये कौन सा वेलोसिटी होगा, टर्मिनल। क्योंकि ये बराबर हुआ, किस वक्त बराबर हुआ, जिस वक्त बॉल के पास क्या एक्वायर हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां से हम टर्मिनल, इस एक्सप्रेशन से अब हम सारा वैल्यूज पुट करके इजीली टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डराइव कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम ये सब हटा रहे नीचे वाला, बस एक्सप्रेशन रहने देंगे। क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते, समझ गई इक्वेशन। यहाँ से फिर कितना आएगा भाई, ये u का वैल्यू कितना निकाले थे, सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, यही निकाले थे। ठीक, उसके बाद ये w भी डाल देते हैं, w चलो इसी स्टेप में हम डाल रहे हैं। ठीक है, चलो ये w चलो यहीं रन देते हैं, अभी w डालते हैं। फिर w कितना है, रो 4/3 पाई r क्यूब जी, और इस वाले को उठा के इधर ले आते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब जी, ठीक, इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी टी। ये वी टी का मतलब क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। चलो अभी नहीं वी टी लिख रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन कुछ जा रहा है जी, जंगलियों यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, हैं? यस सर। क्या कॉमन जा रहा है ये दोनों में से? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। रो माइनस सिग्मा, और उसके बाद वेट ऑफ द बॉल में सिग्मा लिए थे ना, रो माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक, अब ये हटा रहे, ये नीचे वाला, अरे हटा दे भाई, हो गया भाई, हटा दे इसको। यस सर। हाँ, मेरा मोबाइल मरते हुए, मतलब बैटरी डाउन होते हुए, मरते हुए नहीं बोलना है, जिंदाबाद रहे। बुरा लग जाए क्या पता कुछ भी, इसलिए बोलना नहीं सब, क्या है कि नहीं। तो यहाँ से पाई पाई मर जाएगा, अरे पाई पाई मर जाएगा आमने सामने, और यहाँ से तुमको टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो अरे एक मिनट गाइज, एक चीज़ पे ध्यान दो, सुनो सुनो, ये जो विस्कस फोर्स डेवलप हुआ है ये किसके वजह से डेवलप हुआ है, ये विस्कस फोर्स किसके वजह से डेवलप हुआ है, अरे बोलो जल्दी। ये विस्कस फोर्स जो इधर डेवलप, जैसे अपथ्रस्ट फोर्स इस बॉल की वजह से आया, क्योंकि ये बॉल डूबा है तब ना ये लिक्विड ऐसे अपथ्रस्ट फोर्स लगाया, ये बॉल डूबा तब ना इधर से इसको एक विस्कस फोर्स मिला। तो ये विस्कस फोर्स किस वजह से आया बोलो, विस्कस फोर्स बॉल की वजह से आया ना, बॉल का जो बहने का स्पीड है उसकी वजह से आया। अरे भाई ये मीडियम विस्कस था, इसमें तुम एक ऑब्जेक्ट डुबाई, तो इस ऑब्जेक्ट में एक विस्कस ड्रैग लगा, क्यों लगा, बॉल का स्पीड की वजह से, बॉल का वेलोसिटी की वजह से, तो बॉल की वजह से ये फोर्स लग रहा है। तो यहां पर जो रेडियस हम लेंगे, रेडियस वो किसका रेडियस लेंगे, बॉल का लेंगे ना भाई। तो यहां पर रेडियस किसका लिखोगी, बॉल का। अरे ये जो फॉर्मूला होता है ना एफ का, इसमें जो डाली तुम्हें एफ 6 पाई ईटा आर वी, तो यहां पर आर किसका लोगी, बॉल का। जैसे यहां पर सब जगह आर ली हो ना बॉल का, है आया समझ में। तो यहां से ये आर से आर क्यूब कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बचेगा यहां, अरे यार समझ में। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा 4/3, यहां पर क्या लिखोगी, आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर, और यहां जी ऐसे ही कैसे ही इज इक्वल्स टू, ये 6 कहां जाएगा, नीचे, तो इस 6 को भेज दिए नीचे, यहां पर ये 6 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, यहां क्या होगा फिर, ईटा भी तो है, तो ईटा वी, ईटा, चलो ईटा को भी नीचे भेज देते हैं। अरे भाई ये 6 को भी भेज दिए नीचे, और ईटा भी कहां भेज रहे हैं, नीचे, तो यहां पर ईटा डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल्स टू यहां क्या बचा, सिर्फ वी। ये एक्सप्रेशन मिला, और ये v को ही क्या बोलते हैं, इसी v को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसी v को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किताब में सजा के लिखता है, वी टी इज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा, ऐसे नहीं लिखता है। यहां पर ये देख रही हो 6 3 कितना होगा, 6 तिया 18। हाँ, तुम लोग ये मत सोचना कैमरा के पीछे हम टेबल देखने गए थे, देख रहे थे कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। 6 तिया 18,
और यहाँ ये कट भी जाएगा ना, पहले काट दो जल्दी से इसको, काटोगी तो कितना होगा, काट दो, 2/9 होगा। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 3 जा 6। काट पता है क्यों दिए, स्वेच्छा को नहीं तो डाउट हो जाता है इसमें भी, सर यहाँ पर क्या किए इसीलिए काट दिए हम, समझी। तो 2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। उसके बाद यहाँ क्या होगा, रो माइनस सिग्मा, ये रो माइनस सिग्मा, और यहाँ पर क्या है r² है, इज्जत से लिख दिया उसको, और नीचे में क्या है इसके ईटा, तो उसको भी इज्जत से लिख दो, और यहाँ पर क्या है g। तो ये फॉर्मूला हुआ टर्मिनल वेलोसिटी का है। टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस ऑफ द बॉल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इससे क्या समझ में आया, बॉल जितना बड़ा डुबाओगी उसका टर्मिनल वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस के डायरेक्टली है, ठीक। और डेंसिटी के भी तो, जितना गाढ़ा मीडियम उतना ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी, देखो ना डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। अच्छा एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, एक मिनट पहले लेट मी चेक द बैटरी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि ये रो पहले क्यों आ रहा है, हैं? ए जंगलियों, ये रो पहले क्यों आ रहा है और ये बाद में क्यों? तुम लोग कुछ बोलना पसंद करोगी कि गुटखा खाई हो मुंह में, कुछ नहीं बोल सकती हो?